ये भी आपको वीरती है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल हिंदी இலக்கிய வரலாற்றிலேயே பொற்காலம் என அழைக்கப்படுகிறது। इनरेय इनरेय पाठम आज का ये जो पाठ जो है, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के विशाल प्रवीण उत्तरार्ध के छात्र हैं, उन लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। आशा है कि आप लोग इसका सदुपयोग कर लेंगे। இன்றைய பாடப்பகுதி தक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा சென்னை மூலமாக நடத்தப்படுகின்ற பிரவீன் உத்தரார் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்। ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் இதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டு பயன்பெற விளைகிறேன்। भक्ति काल में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ऐसे दो भाग हुए। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, जो भगवान का रूप है मानते हैं वे सगुण भक्त हैं। जो मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है वे निर्गुण भक्त हैं। सगुण भक्ति के दो भेद हुए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निगुण भक्ति के दो भेद हुए, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक बने संत कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक बने जनाब मल्लिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल இரண்டு பிரிவாக பிரிந்தது। ஒன்று உருவம் உள்ள கடவுளை வணங்குவார், மற்றொரு பிரிவு கடவுளுக்கு உருவமே இல்லை என்று சொல்லுவார்। சரி, கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு என்பவர்கள் இரண்டாக பிரிந்தார்கள்। அது ராம் பக்தி என்றும் கிருஷ்ண பக்தி என்றும்। உருவம் இல்லை என்பவர்களும் இரண்டாக பிரிந்தார்கள்। அவர்கள் ஞான மார்கி ஷாக்கா, பிரேம் மார்கி ஷாக்கா। இந்த நான்கு பிரிவுகளிலிருந்து ஞான மார்கி கபீர்தாஸ், பிரேம் மார்கி மல்லிக் முகமது ஜாய்சி। இவர் சூஃபி என்ற சார்ந்தவர்। मुस्लिमान இருந்தாலும் सूफ़ी है। सूफ़ी जो हैं वे सफ़ेद टर्बन पहनने वाले हैं। अपना सारा जीवन सात्विक रूप से बिताने वाले हैं। हमेशा वे शाकाहारी में, मांसाहारी नहीं हैं। प्रेम को अपना लक्ष्य मानकर चलने वाले हैं। तो उसी मुताबिक यहाँ पर मल्लिक मोहम्मद जायसी भी हमारे लिए जो इस प्रेम मार्ग शाखा के प्रवर्तक के रूप में जो आए हुए हैं, அன்பு வழியை தன்னோட வழியாக கொண்ட அந்த கவிஞர்களே முக்கியமானவர்। அதை உருவாக்கியவர் யாருண்டால் ஸ்ரீ மல்லிக் முகமது ஜாசி அவர்கள்। அவருடைய பற்றி தற்போது நாம் காண்போம்। उनके बारे में हम आज के इस कार्यक्रम में विचार करेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है। मल्लिक मोहम्मद जायसी ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी ये तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी जीवन वृत्त, जन्म व शिक्षा दीक्षा। आपका जन्म जायस
अमेठी नामक गांव में सन 1692 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हुआ था। कुழந்தை பருவத்திலேயே பெற்றோரை இழந்தவர்। इसलिए वे साधुओं और फकीरों की संगति में रहने लगे। आगे அவர்கள் साधुக்களுடைய சேர்க்கையிலே वसिக்க आरंभिத்தார்। फ़कीर जो मुसलमान साधु हैं उनको फ़कीर बोलते हैं, जो मुसलमान साधु हैं उनको फ़कीर कहते हैं। मुसलमान साधुओं को क्या बोलते हैं? फ़कीर बोलते हैं। वे जायस के निवासी थे, इसलिए जायसी कहलाए। அவர் ஜாயஸ் என்ற ஊரில் வாழ்ந்து வந்தார், ஆகவே அவர் ஜாயசி என்று அழைக்கப்பட்டார்। जासी ने सैयद अशरफ को अपना गुरु माना। जासी ने सैयद अशरफ को अपना गुरु माना। सैयद अशरफ அவர்களை தன் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்। उसने उनसे ज्ञान हासिल किया, அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார்। व्यक्तित्व। आप हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य धारा में प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप सूफी संत थे, सूफी साधुवार सूफी संत थे। सूफी का अर्थ है सफ़ेद ऊनी कपड़ा, வெள்ளை நிற उलन துணி, उलन क्लॉथ ऑफ वाइट कलर। वे सफ़ेद ऊनी कपड़ा, ये सूफी का अर्थ है। वे आडंबरहीन जीवन बिताने वाले होते हैं। वे आडंबरहीन जीवन बिताने वाले होते हैं। அவர்களெல்லாம் ஆடம்பரம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள்। அவர்கள் ஆடம்பரம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்பவர்களாக இருக்கிறார்கள்। इन्होंने पवित्र प्रेम को ही काव्य की वस्तु बनाई। इन्होंने पवित्र प्रेम को ही काव्य की वस्तु बनाई। இவர்கள் புனிதமான அன்பையே காப்பியத்தினுடைய பொருளாக, காவிய பொருளாக அமைத்துக் கொண்டார்கள்। इन्होंने लौकिक प्रेम के बहाने उस अलौकिक प्रेम तत्व का आभास दिया है। लौकिक प्रेम के बहाने इवरुடைய इनके जो काव्य हैं, ये काव्य के पात्र नायक या नायिका ऐसे लगते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, लौकिक जीवन बिताने वाले आजकल जो नायक नायिका हैं उनके समान ये भी हमारे हम में से एक हैं। जैसे कि हम में से एक हों, लेकिन वे पात्र जो हैं ऐसे नहीं, वे अलौकिक हैं। अलौकिक माने भगवान। उदाहरण के लिए इनका जो बहुत बड़ा फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है, उनका पद्मावत। पद्मावत सूफी काव्य है। इस पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती नायक नायिका है। यहाँ पर पद्मावती कौन है? वो श्रीलंका की बेटी है, श्रीलंका में रहने वाली है, राजकुमारी है। ये जो रतन सेन हैं चित्तौड़ के राजा हैं, राजस्थान चित्तौड़ के राजा हैं। ये देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों आज हम देख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या बताया, अंत में क्या बताया है? ये पद्मावत में पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। रतन सेन जो है जीवात्मा का प्रतीक है। और अभी तक हमने देखा, चाहे कबीरदास की ज्ञानमार्गी शाखा हो, चाहे तुलसीदास की राम भक्ति शाखा हो, या सूरदास की
कृष्ण भक्ति शाखा हो, हर जगह हमने ये देखा कि परमात्मा पुरुष होते हैं, परमात्मा हमेशा पुरुष होते हैं, जीवात्मा स्त्री होती है। ये तो हर धर्म में, हर पंथ में ये तो माननीय है, स्वीकार्य है, उनको वे अपनाते आ रहे हैं। लेकिन प्रेम मार्गी इसके उल्टे हैं। प्रेम मार्गी में क्या है? परमात्मा स्त्री होती है और जीवात्मा पुरुष होता है। यहाँ पर स्त्री की खोज में पुरुष को जाना पड़ता है, वहाँ पर पुरुष की खोज में स्त्री को जाना पड़ता है। ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर स्त्री को परमात्मा मानते हैं, उस स्त्री को, उस परमात्मा रूपी पद्मावती को खोजते खोजते रतन सेन श्रीलंका पहुँचता है। रास्ते में अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए अंत में उसको पाता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनेक समुद्रों का, घाटों का, नदियों का सामना करना पड़ता है, उनका पार करना पड़ता है। रास्ते में जो विघ्न बाधाएँ आती हैं उन सबका सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा को पाना उतना आसान काम नहीं है, यही उसमें उन्होंने बताया है। इस प्रकार ये जरा अजीब लोग हैं, क्योंकि परमात्मा को स्त्री मानने वाले हैं। इसलिए पवित्र प्रेम को जो लौकिक पात्र हैं उनको अलौकिक के रूप में दर्शाना सूफी काव्य का प्रधान अंश है। அன்றாடம் நாங்கள் பார்க்கின்ற காதலன் காதலை போலவே, ஹீரோனை போலவே அவர்கள் காட்சியளித்தாலும் உண்மையிலே அவர்கள் இறைவன் இறைவியாவார்கள். ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவருடைய கருணத்தில் எல்லா நிலைகளிலும், எல்லா கவிஞர்களுமே இறைவனை, பரமாத்மாவை ஆணாகவும் ஜீவாத்மாவை பெண்ணாகத்தான் சித்தரித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சூஃபி காவியம் அப்படி இல்லை. பரமாத்மா வருவது பெண், जीवात्मा என்பது ஆண். இப்படித்தான் அவருக்கு सूफी लिखित। इसलिए इन्होंने लौकिक प्रेम के बहाने उस अलौकिक प्रेम तत्व का आभास दिया है जो ईश्वर से संबंधित है, इरेनुக்கு संबंधपट्टது। आप प्रारंभ से ही ईश्वर भक्त और साधु प्रवृत्ति के थे। मलिक मोहम्मद जासी साधु से ही, शुरू से ही ईश्वर भक्त थे। उनका स्वभाव साधु के समान कोमलता और सॉफ्ट था। कृतित्व में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनमें पद्मावत प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है, ये आपकी अमर कृति है, अरियाद पड़िप्पु। ये आध्यात्मिक प्रेम गाथा है, आन्मीक कर्तुடைய कादल कथै, प्रेम गाथा है। प्रेम मार्गी मृत्यु, आपकी मृत्यु 1542 में हुई। काव्यगत विशेषता है। पठित पद्य संग्रह में नागमती वियोग खंड का एक अंश उद्गृत है। एक ही अंश है नागमती वियोग खंड। नागमती वो है जो रतन सेन की पत्नी है। नागमती அவருடைய பிரிவார் காமை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பாடப்புத்தகத்திலே. நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போர்ஷன் என்னென்றால் அதுதான். இது நாகமத்தி வியோக் கண்டு, நாகமத்தி பிரிவார் காமை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி, அந்த காண்டம் சொல்லுவோம். नागमती யாருன்னு சொன்னால், नागमती चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी है। ये जो है यह दूसरी पत्नी है, जो पद्मावती दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी नागमती है। रतन सेन पद्मावती की खोज में जब निकल पड़ते हैं तो यहाँ पर नागमती अकेली हो जाती है। अपने पति की विरह वेदना से
वियोग से वो तड़पती है और रोती रहती है। उस अवस्था का चित्रण प्रस्तुत खंड में किया गया है. தன்னுடைய கணவர் சித்தோட் அரசன் ரத்தன்சேன் பத்மாவதியை தேடி போயிருக்கிறார். இங்கே அவள் மாளிகையிலே தனிமையில் இருக்கிறாள். அவள் தலைமையில் வாடுகின்ற அந்த வாடலை இந்த நாகமத்தி வியோக் கண்ணுன்ற அந்த காண்டத்திலே கவிஞர் நமக்கு விளக்கியிருக்கிறார். இது மிக குறைவான காண்டம் தான். ஏனென்றால் இதனுடைய மொழி सट्ट क्लिष्ट, इसकी भाषा जो है जरा क्लिष्ट है. इसलिए उन्होंने आप लोगों की सुविधा के लिए, यानी पाठकों की सुविधा के लिए, छात्रों की सुविधा के लिए बहुत थोड़ा अंश ही यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में पोर्शन के रूप में दिया गया है. ஏனென்றால் கொஞ்சம் அந்த லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். தங்களுக்கு அதாவது மாணவர்களுக்கு அதிக சிரமம் கூடாததற்காக அந்த பகுதியை மிக குறைத்து இங்கே வழங்கியிருக்கிறாள். ஆகவே அது மிக நிறைவாக இல்லை, மிகப்பெரிய காவியம் அது. ஆனால் மாணவருடைய வசதிக்காக மிக குறைவான ஒரு பகுதியை இங்கே பாடமாக வழங்கியிருக்கிறாள். भाव पक्ष. सूफी कवि होने के कारण झांसी का हृदय विरह वेदना से पूर्ण रूप से निमग्न दिखाई पड़ता है. என்றால் சூஃபி, நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் லைலா மஜ்னு கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், படித்திருப்பீர்கள். लैला मजनू की कहानी जो है वो भी सूफी कहानी है. लैला की खोज में मजनू जाता है, मजनू पागल बनता है, लोग उसे पागल कहते हैं, पत्थर से मारते हैं. वो मरणासन्न स्थिति में उससे लैला से मिलता है. उसके बाद दोनों की आत्माएं ऊपर चली जाती है. मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है. ये लैला मजनू की कथा है. நீங்கள் லைலா மஜ்னு கதையை படித்திருப்பீர்கள். அதுவும் கூட பிரேமாக்கியம் தான். அதாவது இதுவும் அது பிரேமாக்கி தான். ஏனென்றால் அந்த லைலாவை தேடித்தான் அந்த ஜீவாத்மாவாகிய மஜ்னு செல்கிறான். பித்து பிடித்து அலைகிறான். மக்கள் அவனை பைத்தியமிக்கிறார்கள், கல்லால் அடிக்கிறார்கள். அத்தனையும் பொறுத்து கொண்டு அவன் கடைசியில் சேர்த்து தன் உயிர் நேரத்தில் வந்து லைலாவை சந்திக்கிறான். அப்பொழுது இரண்டும் இணைகின்றன. அப்பொழுது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு ஐக்கியமாகிறது என்ற கருத்திலே அந்த லைலா மஜ்னு கதை இணைக்கப்படுகிறது. அதுபோலத்தான் இது. उसी प्रकार ये भी है. इस प्रकार लैला मजनू की कहानी है. जायसी के हृदय में विरह वेदना स्वयं मूर्तिमान हो उठी है. नागमती की विरह वेदना தமிழில் சொல்ல பிரிவாற்றம் என்பார்கள். பிரிவாற்றமைக்கு உருவம் யார் என்றால் அது ஜாயசி. ஜாயசி அவர்கள் பிரிவாற்றாமின் உருவமாக மாறிவிட்டார். जायसी जो है विरह वेदना के मूर्तिमान स्वरूप हो गए हैं. इसलिए जायसी मर्मस्पर्शी वाणी में विरह के गीत गा सके हैं. அதனால்தான் அவர் இதயத்தை தொடுகின்ற குரலிலே அந்த விரிவாற்றாமை பற்றிய பாடல்களை அவரால் பாட முடிந்திருக்கிறது. और पद्मावत एक विरह प्रधान काव्य है. विरिवाट्राமை தலைமையாக கொண்ட ஒரு காவியம் தான் पद्मावत. सूफी भगवान को स्त्री और भक्त को पुरुष मानते हैं. मैंने पहले कहा था ना, भगवान को स्त्री मानते हैं और पुरुष को भक्त मानते हैं, जीवात्मा मानते हैं. प्रेम की पीड़ इनकी रचनाओं की विशेषता है. प्रेम की पीड़, पीड़ा पीड़ा, அன்பு என்றாலே அதுக்கு பேர் வலிதான். அன்பு என்றாலே அதுக்கு பேர் வலி என்று பொருள். கவியரசர் பாடுவார், சித்திரத்தில் பெண்ணெழுதி சீர்படுத்தும் ஆணினமே ஜீவனுள்ள பெண்ணினத்தை வாழவிட மாட்டாய். ஆக எப்பொழுது எந்த ஒரு பொருள் அன்பு வைத்தாலும் அது நமக்கு வலியைத்தான் தரும். உதாரணமாக நீங்கள் படிக்கிறீர்கள், உங்களுடைய எய்ம் என்ன இருக்கும்? கோல்டு மெடல் வாங்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் என்று நீங்கள் அதன்பால் அனுபவிக்கிறீர்கள் சொன்னால் அதான் என்ன செய்யணும்? நீங்கள் வலியை அனுபவிக்க வேண்டும். தூக்கம் இல்லாமல், ஓய்வு இல்லாமல், களைப்பில்லாமல் படிக்க வேண்டும், எழுத வேண்டும். அந்த படிப்பிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். விளையாட்டிலே முதலிடம் பெற வேண்டும் என்றால், அதாவது சுவரில் நிறைய டீம் வரும்,
அதுலேருந்து ஃபஸ்ட் விமானம் வருவோம். சாம்பியன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, சாம்பியன்ஷிப்பு. அதை நாம் பெற ஆசைப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? கடுமையாக உழைக்க வேண்டும், கடுமையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதுக்காக நம்ம எல்லாமே தூக்கம், உணவு இவற்றெல்லாம் துறந்து விட்டு நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும், உழைக்க வேண்டும். இப்படி அந்த வலியை அனுபவித்தால் மட்டும்தான் நாம் சுகத்தை அடைய முடியும். உதாரணமாக ஒரு தாய் வலியை அனுபவித்த பிறகுதான் குழந்தையை பெறுகிறாள். ஆனால் குழந்தையை பெற்ற பிறகு அந்த தாய் என்ன செய்கிறாள்? அத்தனை வலியும் மறந்து விடுகிறாள். ஏனென்றால் அந்த குழந்தையுடைய சிரிப்பை பார்த்த உடனே அவளுக்கு எல்லா வலியும் மறந்துடும். எந்த ஒரு செயலும், எந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சொல்கிறார்களவா, வலி இல்லாமல் இல்லை. அதுபோல் அன்பு சொன்னாலே வலிதான். எந்த பொருள் அன்பு வைத்தாலும் நமக்கு வலிதான் வலி கிடைக்கும். வலிக்கு அப்புறம் தான் ஆனந்தம். இப்போ प्रेम की पीर इसके चुनावों की विशेषता है. प्रेम की पीर कबीरदास को दे, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर बात. कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर. जो दूसरों की पीड़ा को जानता है वही पीर है. पीर मतलब साधु है. यहाँ पर एक पीर का मतलब है साधु, दूसरे का मतलब है पीड़ा. அதாவது எவன் அடுத்தனுடைய வலியை உணர்கிறானோ அவன்தான் மகானாவான், அவன்தான் சாதுவாவான். தன்னை போல பிறனியிடும் தன்மை வேண்டுமே என்பார் வாலி அவர்கள், கவிஞர். தன்னை போல பிறனியிடும் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே என்பார். ஆக உள்ளத்திலே கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்ம என்னமா தான் அப்படி எனக்கு வச்சு அவன் பொறிக்குமே, எனக்கு பசிச்சாக்கா உனக்கு பசிக்கும் என்ற எண்ணம் வர வேண்டும். அப்படிதான் அவன் மகான் ஆவான், இல்லாவிட்டால் மகான். इसलिए कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर. जो दूसरों की पीड़ा को जानता है वही पीर होता है. और रहस्यवादिता भी इसकी और विशेषता है. रहस्यवादिता ये ना, जीवात्मा परमात्मा का चिंतन रहस्यवादी होता है. जैसे कि कबीरदास, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं चले मैं भी हो गई लाल. இங்கும் காணும் சத்தியடா என்று பாடுவார் பாரதியார். இங்கும் காணும் சத்தியடா, இங்கே பார்த்தா சக்தி இருக்காது என்பார்கள். इस प्रकार जित देखो तित लाल, जहाँ देखो वहाँ मेरा लाल है. मेरा लाल मतलब भगवान है, प्यारा बेटा है, भगवान को बेटा मानते हैं. सो उसकी महिमा को देखने मैं गई, मैं भी भगवान हो गई. वो जीवात्मा परमात्मा में समा गई, मिल गई है. இறைவனோடு ஐக்கியமானது ஜீவாத்மா. இறைவனை தேட 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 நாமும் இறைவனாகவே ஆகிவிடுகிறோம். नागमती विरह वर्णन, ये तो भाव में आ गए हैं. नागमती विरह वेदना से तड़पती है, பிரிவாற்றமின் கணவன் துடிக்கிறாள், அதனுடைய வர்ணைக்கே சொல்லப்படுகிறது. अपने प्रिय पति राजा रतन सेन के वियोग में नागमती का हृदय व्याकुल है. தனக்கு பிரியமான கணவர் ரतन सेन அவருடைய பிரிந்த காரணத்தினாலே அந்த பிரிந்த துயரத்தால் அவள் மிகுந்த வேதனைப்படுகிறாள். யாரு? नागमती. वो जो विरह से पीड़ित है उनके शरीर में आग सी धधकने लगती है. அந்த பிரிவாட்டம் என்பது அவளுடைய உள்ளத்திலே நெருப்பை போல் கொண்டுவிட்டு எரிகிறது. धधकती है. उस आग में शरीर के अंदर रहने वाले हंस जीव के पंख जल जाते हैं. அந்த பிரிவாட்டம் இந்த தீயிலே அவள் உடலுக்குள் இருக்கின்ற உயிர் என்ற அந்த அன்னப்பறவை அதன் சிறகுகள்லாம் எரிந்து போகின்றன. அதாவது பறக்க முடியாத சிறகு வெட்டப்பட்ட ஒரு பறவையாக அவள் துடிக்கிறாள். என்றால் பறந்து போய் அங்கே அவரை அடைய முடியாது என சிறகு இல்லை. இங்கே பறக்க முடியாமல் கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு பறவையாக அவள் வாழ்கிறாள்.
नागमती विरह वेदना के कारण मरणासन्न स्थिति में है. பிரிவாற்றமின் காரணமாக அவள் சாகும் தருவாய் இருக்கிறாள். மரணாசன்ன ஸ்திதி में சாகும் தருவாய் இருக்கிறாள். आग जो माही विरह की आगी उठी यही हो, विरह की आग बढ़ती गई. हम जो रहा शरीर महे पंख जरे देन था. पंख उसके पंख उस अग्नि में विरह अग्नि में जल चुकी है, इसलिए वे कहीं बाहर उड़ नहीं पाती. 12 मासा का वर्णन. 12 मासा का मतलब है ये वर्षा की महीना. கார்காலம் தமிழில் கார்காலம் நினைப்பார்கள். கார்காலத்தை பற்றிய வர்ணனை, மழை காலத்தை பற்றிய வர்ணனை. नागमती के पति वियोग के 12 मास रो रो कर काटे. இவள் அந்த 12 மாதங்களும் அழுகுண்டே கழித்தாள். ஆனால் 12 மாதம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்றால் மழை காலம். ஏனென்றால் மழை காலத்தில் தான் பிரிவாற்றாமை தன்னுடைய வேலையை காட்டும். மிகுந்த பொங்கியவளும் மழை காலத்தில் தான். இப்போ நாங்கள் எங்கே போனால் இங்கே வெயில் நம்ம எங்கே வேணால் போவோம், சுற்றுவோம். हम धूप में कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, लेकिन जब वर्षा की थोड़ी सी बूंद पड़ती है तो क्या हम चाहेंगे जल्दी घर जाना है. उस समय घर की चिंता में पड़ेगी, धूप में घर की चिंता में नहीं होगी. लेकिन बारिश में घर की चिंता ज़रूर पड़ती है. மழை விழுந்தால் போதும், உடனே பண்ணுவோம், பா எப்படியா விட்டு போதும் தான் இருப்போம். ஆனால் வெயில் எப்படி சுற்றி இருப்போம் என்ன. ஸோ उसकी हर सांस में हजारों दुखों की व्यथा भरी रहती है. அவளுடைய ஒவ்வொரு மூச்சிலும் ஆயிரக்கணக்கான பெருங்குடைய வேதனை அங்கே அடங்கியிருக்கிறது. एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान दुखदाय रहा. ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருக்கு பெரிய யுகத்தை போல வருடத்தை போன்றவருக்கு துன்பம் தருவதாக அமைந்தது. கவிஞர் பாடுவார், கவிதாசர் பாடுவார், நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா என்றார். பழக தெரிந்த உயிரே उनक विलग தெரியாத இருந்தார். उसी प्रकार यहाँ पर जो अपने पति के साथ वो आनंद का जीवन बिताती थी, आज वियोग में एक एक क्षण उसके लिए एक एक साल लगने लगा है, दुख दे रहा है. एक एक पहर एक दुख के समान, युग के समान दिखाई पड़ रहा है. साल नहीं, युग. एक एक पहर एवरी 3 hours ऑफ ड्यूरेशन टाइम, ज़्यादा एक युग, एक पीरियड लग रहा है. जैसे रोई गवायऊ 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांस, तिल तिल बरसी बरिस भर आई, पहर पहर जुग जुग लिराई. துடிதுடித்து அவள் வேதனைப்படுகிறாள். ஒவ்வொரு பகலால் 3 மணி நேரம், 3 hours ஆஃப் டைம் இந்த பகல் சொல்லுவாங்க. 3 महीने 3 घंटे के उस अवधि को पहर कहते हैं, आठों पहर हुआ. और एक एक पहर उसके लिए एक एक युग लगता है. ஒவ்வொரு 3 மணி நேரம் அவருக்கு ஒரு யுகமாக தோன்றுகிறது. அப்படி அவள் துடிதுடித்து வேதனைப்படுகிறாள். पद्मावत ये जायसी की अमर कुर्ती है. इसके लिए जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की प्रसिद्ध हिंदू लोक कथा का आधार माना है. तो उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है पद्मावती रत्नसेन की कहानी. इसमें लोक कथाएँ भी हैं. लोक कथाएँ में से கிராமிய கதைகளும் பற்றி ஒன்று நிறைய உண்டு. எப்படி நம்ம ஊரில் வந்து விக்ரமாதித்தன் கதை என்று சொல்கிறாள், அதுபோது போல் அங்கே வந்து வட இந்தியாவில் வந்து நாகமதி, பத்மாவதி, நாகமதி, ரதசேன், இந்த கதைகள் நிறைய கிராமத்து கதைகள் நிறைய உண்டு. அந்த கிராமத்து கதையை வழக்கு சொல்லிய வந்து அடிப்படையாக கொண்டு இந்த காவியத்தை அவர் படைத்திருக்கார். इस प्रबंध काव्य में
इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है, मिला है। इतिहास भी मिला है और कल्पना भी है। இது கற்பனை கலந்த ஒரு வரலாற்று काव्य। इस प्रतीकात्मक शैली में रचा गया अनुपम महाकाव्य है। प्रतीकात्मक शैली, सिंबालिक स्टाइल कहते हैं इसको। अதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வந்து கேரக்டரில் हर एक जो पात्र जो है वो पात्र नहीं है, वो क्या है, प्रतीक है, सिंबॉलिक स्टाइल, प्रतीक है। प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र प्रबंध काव्य पद्मावती है। पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, सिंबल ऑफ परमात्मा। यहाँ कुछ सब सिंबॉलिक स्टाइल, प्रतीकात्मक शैली। இங்கே பத்மாவதி என்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு கேரக்டரில் அதுதான் இறைவன் परमात्मा। रतन सेन और कैरेक्टर वो कौन है, जीवात्मा का प्रतीक है, सिंबल ऑफ जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। गौरी माया का प्रतीक है। यहाँ पर जाके हर प्रबंध काव्य में खलनायक होता है। खलनायक माने विलन, विलन இருப்பான், வில்லன் தான் கோரி। இந்த கோரி என்ற கேரக்டர் இங்கே வந்து विलनाக मायावाग। माया का मतलब हमने पहले पढ़ा है, संत कबीरदास जी कहते हैं माया महाटग्नि हम जानो, माया महाटग्नि हम जानो, तिरकुन फांस कर डोले बोले माधुरी बानी, ऐसा शुरू करते हैं कबीरदास जी। நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம், மாயா என்பது மிகப்பெரிய ஏமாற்றுக்காரி, நம்முடைய 3 குணங்களையும் தூக்கிலே போடுவதற்காக தன் கையிலே பாச கைட்டு ஏந்தி கொண்டு திரிவாள். அவள் இனிமையாக பேசுவாள், இனிமையாக பேசிய எங்களை அந்த பாசக்கையிலே மாற்றி எடுத்து போடுவாள் என்று சொல்வார் कबीरदास। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हमने पहले ही पढ़ा है। इसलिए ये खलनायक विलन जो है, गोरी जो है, माया का प्रतीक है, सिंबल ऑफ माया। नागमती पति परायणा पत्नी का प्रतीक है, पति के द्वारा त्यागी गई परमात्मा का, जीवात्मा का प्रतीक है। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। यहाँ पर उसके लिए मार्गदर्शन होता है। आजकल जो है ना हमारे पास ये सेलफोन है, वो बड़ा सेलफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें देख लेते हैं, वो हमको रास्ता बताती है। गूगल पे हम रास्ता देखकर जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कि वो रतन सेन जो राजस्थान का है, चित्तौड़ का है, उसको श्रीलंका तक जाना है, कैसे जाएगा वो, उसका रास्ता कैसे, कौन बता गए, रास्ते का पता कैसे उसको। इसलिए वो उसके साथ एक तोता आता है, तोता आता है। तोता यहाँ पर कौन है, गुरु का प्रतीक है। அந்த ரतन सेन சித்தோடில் இருந்து ஸ்ரீலங்கா அடைய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு யார் வழிகாட்டுவது, அங்கே ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வந்து வழிகாட்டுவதற்கு அப்பொழுது ஒரு கிளி வருகிறது, அந்த கிளி அவருக்கு வழிகாட்டுகிறது, அந்த சுக்கா இருக்கிறதுக்கு அந்த கிளிதான் இங்கே வந்து सिंबल ऑफ टीचर। जैसे कि कबीरदास ने कहा है, हमने पढ़ा है, गुरु गोविंद दो मुँह खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। நான் படிக்கிறோம், தாயார் தந்தையை காட்டுவார், தந்தையார் குருவை காட்டுவார், குரு யாரை காட்டுவார், பகவானையே காட்டுவார்। ஆகவே நான் வந்து முதல்ல வந்து குருவைத்தான் வணங்குவேன், என்னாலே இறைவனும் கோவிந்தாவும் இந்த பக்கம் என்னுடைய குரு என்றால் நான் முதலிலே குருவைத்தான் வணங்குவேன்। அது பிரதான வந்து கோவிந்தா வணங்குவேன், ஏனென்றால் गुरुவை काटवर यार गुरु। इसलिए यहाँ पर जो रतन सेन के लिए गुरु का काम करने वाला कौन है, तो सुग्गा, एक तोता, वो किड़ी वर्ग है, அந்த கிளிக்கு பேர் தான் வந்து सुग्गा। वो सुग्गा जो है वो गुरु का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द टीचर। इस प्रकार पद्मावत एक अद्भुत अनुपम काव्य सौष्ठव से संपन्न है। அற்புதமான ஒரு மிக திறமையான அழகான காவிய அழகுகள் நிரம்பி பெற்ற ஒரு காவியம் பத்மாவத்।
திரைப்படத்துக்கு इस लोक प्रेम के बहाने अलौकिक आध्यात्मिक तत्व की अनुभव होती है। हम बाहर देखने पर लगता है कि वो हीरो हीरोइन है, नायक नायिका है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो जीवात्मा परमात्मा है। भाषा शैली ये फारसी की परंपरागत मसनवी शैली में लिखा गया है। फारसी மொழியிலே ஒரு சொந்தொட்டு வழங்கிய ஒரு பழைய ஒரு शैली कर அது मसनवी शैली बारे। ये फारसी की मसनवी शैली में बनाया गया एक प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा डेट अवधि है। रस योजना ये सुवई पट्टिय विளக்கம்। प्रेमाख्यान होने के नाते काव्य में संगीत, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की रस के प्रयोग की बहुलता होती है। இந்த கதையே அது காதற்கரை லவ் ஸ்டோரி இல்லவா, அதனால் அந்த நாயகனும் சேர்கின்ற பொழுது संयोग श्रृंगार, பிரியும் பொழுது वियोग श्रृंगार। இங்கே श्रृंगार रस काव्य श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं। एक तो संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार है। ये कहानी जो है प्रेमाख्यान है, प्रेम की कहानी, इसलिए यहाँ पर दोनों हैं। जब नायिका नायक से बिछुड़ती है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार है, जब नायिका नायक से मिलती है तब तो संयोग श्रृंगार है। तो ये दोनों ये रस की प्रधानता है। वीर रौद्र शांत रस का भी प्रयोग है। वो लड़ना पड़ता है उसको खलनायक के साथ, तो वहाँ पर वीर रस, उसके जो कार्यकलाप है उसके दिल में क्रोध आता है तो वहाँ पर रौद्र रस, और बाद में जो परमात्मा को पाने के बाद उसका दिल शांत होता है, वहाँ शांत रस का प्रयोग मिलता है। தான் இறைவனை அடைய என்கிற போது போருடைய தடைகளை பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய எதிரிகளுடைய செயலை பார்க்கும் பொழுது அங்கே கோபம் அடைகிறது, அங்கே ரௌதரஸ் வருகிறது. அப்புறம் அவர்கள் அந்த தன்னுடைய இலக்கை அறிந்தவுடனே என்ன பண்ணுறது, உள்ளம் அமைதியடைகிறது, அங்கே சாத்ரஸ் இருக்கிறது। चरण योजना याकूब विधि प्रस्तुत महाकाव्य में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ। अलंकार योजना अनि इस महाकाव्य में अनुप्रास, उपमा, दीक्षा, श्लेष, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रतीक माने सिंबल, सिंबॉलिक। श्लेष माने एक ही शब्द है, उसका अर्थ दो होते हैं। ஒரே வாக்கியார்த்தம் அது ரெண்டு மீனிங் இருக்கும், அது श्लेष। दीक्षा जो शब्द बार बार आता है, एक ही स्थान पर बार बार आता है, ஒரு வேர்டு வந்து ஒரே இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது। இப்போ வந்து வந்து போய் போய், வந்து வந்து आ आ जा जा, ऐसा जो बोलते हैं ना उसको विमसा कहते हैं। उपमा कंपेयर टू सुशीता का मुख चांद के समान सुंदर है, उसके दांत मोती के समान सफ़ेद हैं। और अनुप्रास जो एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होता है, वो अनुप्रास है। इसलिए इस महाकाव्य में अनुप्रास, उपमा, विमसा, श्लेष, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ। निष्कर्ष इस प्रकार पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न साबित हुआ है। विलम முடியாத ஒரு ரத்னமாக இங்கே பூவாக இருக்கிறது இந்த पद्मावत का। मलिक मोहम्मद जासी, मैं आपको एक बार दोहराता हूँ, मीडियम मुறை அப்படியே படுத்தி காட்டுகிறேன்। जीवन व्रत जन्म व शिक्षा दीक्षा। आपका जन्म जायस अमेठी नामक गांव में सन 1692 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हुआ था, इसलिए वे साधुओं और फकीरों की संगति में रहने लगे। वे जायस के निवासी थे, इसलिए जायसी कहलाए। जायसी ने सैयद अशरफ को अपना गुरु माना, उनसे ज्ञान हासिल किया। व्यक्तित्व आप हिंदी साहित्य के भक्तिकारी काव्यधारा में
प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। आप सूफी संत थे। सूफी का अर्थ है सफ़ेद ऊनी कपड़ा। वे आडंबरहीन जीवन बिताने वाले होते हैं। इन्होंने पवित्र प्रेम को ही काव्य की वस्तु बनाई। इन्होंने लौकिक प्रेम के बहाने उस अलौकिक प्रेम तत्व का आभास दिया है जो ईश्वर से संबंधित है। आप प्रारंभ में से ही ईश्वर भक्त और साधु प्रवृत्ति के थे। कृतित्व है पद्मावत, अक्रावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसमें पद्मावत प्रबंध काव्य है। ये आपकी अमर कृति है। ये आध्यात्मिक प्रेम गाथा है। आपकी मृत्यु सन 1542 में हुई। काव्यगत विशेषताएँ। प्रसिद्ध पद संग्रह में नागमती गृहखंड का एक अंश उद्धृत है जो पद्मावत महाकाव्य का एक अंश है। भाव पक्ष। सूफी कवि होने के कारण झांसी का हृदय विरह वेदना में पूर्ण रूप से निमग्न दिखाई पड़ता है। झांसी के हृदय में विरह वेदना स्वयं मूर्तिमान हो उठी है। इसलिए झांसी मरण स्पर्शी वाणी में विरह के गीत गा सके हैं। पद्मावत एक विरह प्रधान काव्य है। सूफी भगवान को स्त्री और भक्त को पुरुष मानते हैं। प्रेम की पीर इनकी रचनाओं की विशेषता है। रहस्यात्मिकता भी इसकी एक और विशेषता है। नागमती विरह वर्णन। अपने प्रिय पति राजा रतन सेन के वियोग से नागमती का हृदय व्याकुल है। वह जो विरह से पीड़ित है उसके शरीर में आग सी धधकने लगती है। इस आग से शरीर के अंदर रहने वाले हंस जीव के पंख जल जाते हैं। नागमती विरह वेदना के कारण मरणासन्न स्थिति में है। जैसे आग जो माही विरह की आगे उठी देगी भूख। हल जो रहा जल जो रहा शरीर अहे पाक अरे जरे तेज था। 12 मासा का वर्णन। नागमती ने पति वियोग के 12 मासा रो रो कर काटे। उसकी हर सांस में हजारों दुखों की व्यथा भरी रहती है। एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान दुखदायी रहा। एक एक पहर एक युग के समान दुखदायी रहा। जैसे रो गवाए 12 मासा सहस सहत दुख एक एक सांस। तिल तिल बरिस वरिल बह जाई पहर पहर जुग जुग नसीराई। पद्मावत ये झांसी की अमर कृति है। इसके लिए झांसी ने रतन सेन और पद्मावती की प्रसिद्ध हिंदू लोक कथा को आधार माना है। इस प्रबंध काव्य में इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। वो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया अनुपम महाकाव्य है। प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र प्रबंध काव्य पद्मावती है। पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। रतन सेन जीवात्मा का प्रतीक है। गौरी माया का प्रतीक है। नागमती पतिपरायणा पत्नी का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार पद्मावत एक अद्भुत अनुपम काव्य सौष्ठव से संपन्न है कि लोक प्रेम के बहाने अलौकिक आध्यात्मिक तत्व की अनुपम कृति है। कला पक्ष। काव्य पक्ष की दृष्टि से कला पक्षी दृष्टि से ये अनुपम महाकाव्य है। भाषा शैली। यह फारसी की परंपरागत मसनवी शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा डेट अवधि है। रस योजना। प्रेमाख्यान होने के नाते काव्य में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का
रस के प्रयोग की बहुलता मिलती है। वीर रौद्र शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। छंद योजना प्रस्तुत महाकाव्य में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार योजना इस महाकाव्य में अनुप्रास, उपमा, विवक्षा, श्लेष, प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष इस प्रकार पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न साबित हुआ है। इसके साथ आज का ये कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ और कल के लिए कल का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में कल आपको प्रसारित किया जाएगा। और आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा की तरह सदा सहयोग देते रहें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अभी तक आपने जो सहयोग दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। और नाಳೆ அடுத்த தலைப்பிலே தங்களை சந்திப்பதற்கு தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நன்றி கூறி விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன் திருப்பூர். நன்றி.